हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 10 में है पाठ है जिसका नाम है कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः यानी किसान, कर्मवीरः यानी कर्मवीर यानी कि बाधाओं में भी अपना कर्म करने वाला वीर किसान। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिनका हम अर्थ जानेंगे। सूर्यस्तपतु मेघवा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अब इसका अर्थ देखते हैं। सूर्यस्तपतु, सूर्य तपाए, सूर्य तपाता है तो सूर्य तपाए। मेघा, मेघा यानी बादल, वा या वर्षन्तु वर्षाएं, विपुलम, विपुल यानी बहुत अधिक, जलम जल को। सूर्य तपाए या मेघा बादल, वर्षाएं, विपुलम जलन जलम बहुत अधिक जल वर्षाएं। कृषि का कृषि को, कृषि का यानी किसान और कृषि को यानी किसान की पत्नी। नित्यम रोज ही, शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाले अपि यानी सर्दी के मौसम में भी, कर्मठौ यानी कर्मठ होते हैं, काम करने वाले होते हैं। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं, दोनों ही कर्मठ हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी गर्मी में, शरीरम शरीर में, सस्वेदम यानी कि पसीने से युक्त, पसीने से लथपथ, शीते यानी सर्दी में, कंपमयम यानी कंपन करता हुआ, कांपता हुआ, सदा सदा निरंतर। हलेन च कुदालेन, हलेन यानी हल से, च यानी और, कुदालेन यानी कुदाली से या फावड़े से, तौ वे दोनों, तू तो क्षेत्राणि खेत को, क्षेत्र को, कर्षत यानी जोतते रहते हैं। यानी कि ग्रीष्म में, गर्मी में शरीर उनका पसीने से युक्त रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल से और कुदाल फावड़े से खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान और उसकी पत्नी विपरीत परिस्थितियों में भी खेत में काम करते रहते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे ही तिष्ठति। अब इसका अर्थ देखते हैं। पादयोर्न मतलब पैरों में नहीं है, पदत्राणे मतलब जूते या चप्पल, शरीरे शरीर पर, वसनानि नो, वसन होते हैं वस्त्र, वसनानि वस्त्र, नो नहीं है, यानी कि पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम, निर्धन गरीब है, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट में है, सुखम सुख, दूरे दूर ही है, तिष्ठति रहता है, मतलब सुख तो दूर ही रहता है। कि किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनका जीवन तो निर्धन और कष्ट से युक्त है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं शमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अब इसका अर्थ देखते हैं। गृहम यानी गृह, घर, जीर्णम यानी कि टूटा फूटा पुराना, न नहीं, वर्षासु यानी कि वर्षा ऋतु में, वृष्टिम यानी कि वर्षा के पानी को, वारयितुम यानी रोकने में, शमम यानी समर्थ नहीं है, यानी कि उनका जो घर है वो कैसा है, जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, जो वर्षा के जल को रोकने में सक्षम नहीं है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम, कर्मवीर की जो भावना है,
कृषि का नाम किसानों में न नश्यति नहीं नष्ट हो पाती है। फिर भी उनकी कर्म वीरत में यानी कि उनके काम करने की जो भावना है वह नष्ट नहीं हो पाती है। यानी कि किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा जल को रोकने में असमर्थ है, फिर भी किसान की कर्तव्य निष्ठा या कर्म करने की भावना है वह नष्ट नहीं हो पाती है, वे अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। अब इस श्लोक का अर्थ है तयो, तयो यानी उन दोनों के, किनके, किसान और उसकी पत्नी के, श्रमेण श्रम से, क्षेत्राणि खेत, शस्य पूर्णानि यानी कि फसलों से युक्त, सर्वदा सदा होते हैं। यानी कि उन दोनों के श्रम से खेत सदा फसलों से पूर्ण होते हैं, फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी धरती, सरसा, सरसा यानी लहला जाती है, रस से युक्त हो जाती है, जाता यानी जाती है, या जो शुष्का, शुष्क यानी सूखी हुई, कंटकाव्रता यानी कि कांटों से युक्त, तो जो शुष्क और कांटों से युक्त धरती है वह भी लहरा जाती है, फसल से युक्त हो जाती है। तो उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहते हैं, उनकी मेहनत से सूखी कांटों युक्त धरती भी फसल से लहरा उठती है। शाखम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम, शाकम शाक होती है सब्जियां, अन्नम, अन्नम यानी अन्न अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव ही तौ दोनों, वो दोनों कौन, किसान और उसकी पत्नी, यानी कि सब्जियां, अनाज, फल, दूध देकर के वे दोनों, सभी को देकर के वे दोनों, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा यानी होती है भूख, तृषा यानी प्यास, आकुलौ यानी व्याकुल होना, बेचैन होना, नित्यम रोज ही, विचित्रौ विचित्र हैं, अनोखे हैं, जन पालकौ जन का, लोगों का पालन करने वाले, पालन पोषण करने वाले विचित्र हैं। अर्थात वे दोनों किसान सभी को सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर के स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। ये अनोखे जन पालक हैं, अर्थात दूसरों को भोजन उपलब्ध करवाने वाले स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है, यह इस श्लोक में बताया गया है। इस तरह से बच्चों ये हमारे सभी श्लोकों के अर्थ पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।